बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम क्या करेंगे, डेटाबेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास XAMPP सर्वर है उसमें अपाची सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं और MySQL को भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों को स्टार्ट कर लिया। यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी हम PHP एडमिन के जरिए से डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। या हमारे पास इस एडमिन पे भी क्लिक करें तो हम लोग अपने डायरेक्ट डेटाबेस जो PHP एडमिन हमारे पास इंटरफेस है वहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट करना है। तो लास्ट वीडियो हम डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, मैं फर्दर इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डेटाबेस हम लोगों ने जो लास्ट टाइम क्रिएट की थी वो क्या थी, हमारे पास डेटाबेस का नाम BSCS है और इसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट का और इसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो रोल नंबर, नेम, क्लास और GPA, 4 हमारे पास कॉलम्स हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लें तो रोल नंबर हमारे पास टीचर टाइप है, नेम हमारे पास वार्चर है, क्लास हमारे पास भी वार्चर है और GPA हमारे पास फ्लोट है। तो ये हमारी डेटाबेस है। अगर आप के पास डेटाबेस नहीं अवेलेबल तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में सर्वर पे आए, यहाँ पे होम पे आके तो एक हमारे पास ऑप्शन आता है जब भी हम लोग स्टार्ट में आते हैं इंपोर्ट का, तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट पे क्लिक करें। क्लिक करके चूज फाइल का ऑप्शन होगा आप लोगों के पास। चूज क्या करेंगे, आपके पास जो डेटाबेस का बैकअप पड़ा है। तो मैंने आप लोगों के साथ जो डाटा शेयर किया है उसमें आपके पास एक डेटाबेस का फोल्डर है, उसमें डेटाबेस बैकअप है और BSCS डेटाबेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया है आपके पास। बिल्कुल मैं कहाँ पे हूँ, डेटाबेस सर्वर के स्टार्ट में हूँ और स्क्रॉल करके तो सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गो का बटन है इसको क्लिक करूंगा तो ये डाटा आपका बेस अगर नहीं है तो इंपोर्ट होके आ जाएगा और उसमें आपके पास स्टूडेंट का टेबल और बाकी भी सारी चीजें इस तरह से अवेलेबल होंगी। तो वापिस आते हैं हम कोड की तरफ। तो क्या करेंगे हम लोगों ने, जो आपको मैंने डेटाबेस का फोल्डर दिया है इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, बल्कि एक्सप्लोर पे जाएंगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जहाँ पे आपका वैम सर्वर इंस्टॉल है वो लोकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास htdoc का एक फोल्डर होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, डेटाबेस वाला फोल्डर पेस्ट कर देना है। इस डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स हैं। तो आज हम इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इंसर्शन में क्या होगा, आपके पास एक इंसर्ट का फॉर्म है और इंसर्ट के फॉर्म से जब हम डाटा सेंड करेंगे तो इंसर्ट डाटा वाली फाइल कॉल होगी। तो इसको जरा हम देख लेते हैं ये क्या चीजें हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले इंसर्ट वाले फॉर्म पे आते हैं। इंसर्ट वाला फॉर्म क्या है, हमारे पास एक हमने फॉर्म का टैग लिया है, जस्ट हमने सिंपल HTML पेज बनाया है। आप PHP वाला पेज भी बना सकते हैं। तो ISH इसमें PHP का कोई कोड नहीं लिखना था तो मैंने सिंपल फॉर्म ही बना लिया है। तो इसमें जो आज चीज यूज करेंगे फॉर्म के अंदर एक मेथड है हमारे पास एट्रीब्यूट, उसमें हम गेट पास करेंगे डाटा अगर हम विजिबल रखना चाह रहे हैं डैश बार में। अगर आपने नहीं रखना तो यहाँ पे पोस्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट रखा है। एक्शन में हम करेंगे किस फाइल को कॉल करना है, यानी फॉर्म से डाटा सेंड हो तो इंसर्ट डाटा डॉट PHP पे हम डाटा सेंड करना चाह रहे हैं। इस फॉर्म में हमने क्या बनाया हुआ है, एक इनपुट टाइप हमारी टेक्स्ट है और एक रोल नंबर है उसमें और उसका प्लेस होल्डर हमने क्या रखा है, रोल नंबर, इंटर रोल नंबर। इसी तरह से एक नेम है, एक हमारे पास एस नेम रखा है हमने इसका नाम, यानी हम स्टूडेंट नेम ले रहे हैं। एक उसकी क्लास ले रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है, उसकी फील्ड का नाम क्लास है और चौथी फील्ड हमारे पास क्या है, GPA है। तो अगर मैं इसको ब्राउजर में देखूं थोड़ा सा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लोकल होस्ट के बाद हम लोग लिखेंगे उस फोल्डर का नाम डेटाबेस। अब हमारे पास ये फाइल्स नजर आ रही हैं जो इस फोल्डर में पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट form.html को क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्म आपके पास नजर आ गया जो हमने यहाँ पे ये फॉर्म बनाया था इंसर्ट फॉर्म। उसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से, इसमें जो CSS लगी हुई है
अब वो अगर आपने यानी देखनी हो तो वापस जाता हूँ, तो एक फाइल हमारे पास यहाँ पे style.css है, तो इसमें ये सारी इसकी CSS बनी हुई है। तो चलें फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म में 4 फील्ड्स हैं हमारे पास, रोल नंबर, नेम, क्लास और जीपीए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब यहाँ पे हम ये फिल करें, फिल करके जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो क्या हो कि हमारे पास डेटाबेस में इस जगह पे रिकॉर्ड की इन फील्ड के अगेंस्ट इंसर्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा जब इंसर्ट रिकॉर्ड का बटन प्रेस करें तो एक हमारे पास जो फर्दर डाटा हम लोगों ने सेंड करना है वो कौन सी फाइल पे करना है, इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी पे। इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी फाइल को ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी में स्टार्ट में तो कुछ सेशन अभी हमने पढ़े नहीं है, तो वो कोड लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें। तो फर्स्ट लाइन जो आ रही है यहाँ पे क्या है, इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी। देखो डेटाबेस के जब भी कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो आपने डेटाबेस से कनेक्शन जरूर इस्टेब्लिश करना है, और उस कनेक्शन के लिए बार बार आपको यानी इंसर्शन के लिए, अपडेशन के लिए, डिलीशन के लिए, सिलेक्शन के लिए हर दफा ही एक कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसको एक सेपरेट फाइल में लिख दिया और उस फाइल को यहाँ इंक्लूड करवा दिया। इस फाइल में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। एक वेरिएबल लिया $कॉन का, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम इसमें स्टोर करेंगे, इक्वल साइन। जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का मेथड है वो mysqli_connect। इसके 4 पैरामीटर हैं। पहला आप सर्वर नेम देंगे, हमारे केस में लोकल होस्ट डेटाबेस सर्वर है। दूसरा पैरामीटर इसमें यूजर नेम है, तो यूजर हम जो यूज कर रहे हैं वो रूट कर रहे हैं। तीसरा पैरामीटर इसमें पासवर्ड है, तो पासवर्ड हम क्या कर रहे हैं, रूट का जो डिफॉल्ट का पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है, खाली छोड़ रहे हैं। और चौथा पैरामीटर हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नाम। तो हम जब इस लोकल होस्ट पे लॉगिन करेंगे तो हमने कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करना है, BSES का। तो इस सारे को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए कॉन में। और फिर कनेक्शन को हम चेक करेंगे कि वेदर जब ये फाइल इस्तेमाल हो रही है तो ऐसा ना हो कि डेटाबेस सर्वर हमारा डाउन है। तो अगर डाउन होगा तो हमें मैसेज आएगा, तो हम क्या चेक करें, mysqli_connect_error नंबर। अगर कोई एरर आता है तो क्या करें, हमें एक तो मैसेज दे फेल टू कनेक्ट MySQL और साथ ही उस एरर को शो करवा दे। तो ये वाली फाइल हमने सारी उन फाइल्स में शामिल करनी है जब डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंक्लूड किया हमने इस फाइल को, और उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, हम ये चाह रहे हैं जब भी डाटा कोई डायरेक्टली अगर इस फाइल को कॉल करता है तो ये फाइल का कोड नीचे वाला रन ना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसके लिए हमने एक चेक लगाया कि अगर हमारे पास कोई जो एंड यूजर है इंसर्ट रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेगा, डाटा यहाँ से सबमिट करेगा, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वरना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक ये कर रहे हैं कि सबमिट रिक्वेस्ट के जरिए से अगर ये हमारे पास सेंड होता है डाटा, इस स्टेटस को चेक करें, यानी ये हमारे पास अगर सबमिट हुआ है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है, हमने फॉर्म में क्या बनाए हैं, फॉर्म में हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, रोल नंबर की, नेम की, क्लास की और जीपी की, नेम की, क्लास की और जीपी की। तो इनको रिसीव अगर पीएचपी में करना तो हमने पढ़ा था गेट मेथड के केस में गेट यूज कर सकते हैं, पोस्ट मेथड के केस में पोस्ट यूज करना है। फॉर्म में देखो जो ये मेथड दिया हुआ है, किसकी बात हो रही है, इस वाले मेथड की। तो गेट के केस में यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, गेट, या पोस्ट के केस में पोस्ट। लेकिन दोनों को कवर करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करके हमने क्या किया है, इन वेरिएबल जो डाटा रिसीवर है फॉर्म में उनको 4 वेरिएबल में स्टोर किया है। वेरिएबल नेम हमने वही रखे हैं, सिर्फ प्रीसीडिंग में माई अंडरस्कोर लगाया है, माई अंडरस्कोर रोल नंबर, माई अंडरस्कोर नेम, माई अंडरस्कोर क्लास, $साइन माई अंडरस्कोर जीपीए। तो क्यूरी क्या बनेगी डेटाबेस में जब हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, हमारे पास टेबल डेटाबेस में कौन सा है, स्टूडेंट का टेबल है। और वैल्यूज हम क्या पास ऑन कर रहे हैं, पहली रोल नंबर, दूसरी नेम। देखो जब भी वैल्यू आप क्यूरी लिखेंगे, अगर क्यूरी में आपके पास न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक है तो आपके पास जो क्यूरी बनेंगी वो सिंपल आप वेरिएबल नेम दे दोगे। अगर आपके पास डेटाबेस में जो स्टोर होना है वो स्ट्रिंग है तो इसको किस में कवर करोगे, इनक्लोज करोगे सिंगल कोट्स में। और यहाँ पे एक फील्ड के बाद जो अगली फील्ड है या कॉलम नेम है, हमारे पास डेटाबेस के वाले से अगर बात करें तो इनके दरम्यान कॉमा सेपरेट करने के लिए क्यूरी बना ली। क्यूरी बनाने के बाद अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने सेमीकोलन भी आखिर में, हमने क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हम कोड लिख लेते हैं।
कोड क्या आएगा जी, एक बिल्ट इन मेथड है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी का। तो ये क्या करता है हमारे पास मेथड, इसमें इसके दो पैरामीटर हैं, कौन कौन से हैं, सॉरी अंदर हमने इनपुट करना है। एक पैरामीटर है डॉलर साइन, इसमें हम कनेक्शन जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया था कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, ये वाला ये पास ऑन कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर इसका क्यूरी है, तो क्यूरी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, वो वाला वेरिएबल यहाँ हम पास करते हैं डॉलर साइन एसक्यूएल। अच्छा इफ कंडीशन है तो वो इसको हमने अगर चेक करना है, हम इसके ब्लॉक भी बना लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमें एक मैसेज आ जाए, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर नहीं होता तो एल्स के केस में हम इको करवा लेंगे, सेमीकोलन भी लगा देते हैं साथ, सम प्रॉब्लम। तो ये कोड हमारा लिखा गया है कि कोड में क्या हो रहा है, हमारे पास डाटा रिसीव हो रहा है, डाटा रिसीव को करके हम क्यूरी बनाई है, क्यूरी को हम क्या कर रहे हैं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी के अंदर मेथड के अंदर इसको रन कर रहे हैं। और इसके दो पैरामीटर है, एक कनेक्टिविटी स्ट्रिंग है और दूसरा जो हमने क्यूरी देनी है ये एसक्यूएल वेरिएबल में स्टोर की, जो वो पास ऑन किया, इसको रन कर रहे हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करके वापस हम चलते हैं फार्म में। अभी फिलहाल अगर देखें तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड यहाँ पे पड़े हैं। फार्म में हम एक रोल नंबर से 11 पास ऑन करते हैं, नाम और क्लास से BSCS है और GPSC अगर हम 3.6 पास ऑन करते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो मैसेज आया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में चल के देखते हैं, अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा होगा, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड देखें कहाँ पे आ गया, 11 रोल नंबर के अंडर ये वाला भी हमने एंटर किया, अहमद हसन BSCS और GPS 3.6 हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।